हेलो एवरीवन। आप सबों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिक्स वन में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से अपना सेशन, है ना। आप इससे पहले चैप्टर 8 तक जो है वो आपने एमसीक्यू देख रखा है। आप इससे पहले इसमें थ्योरी चैप्टर भी देख सके हैं, है ना। तो आपने चैप्टर आज का जो होगा सेशन वो चैप्टर 8 नाइन्थ के होंगे, चैप्टर 9 जो कि आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडो। इससे पहले इसके थ्योरी पोर्शन हो चुके हैं, है ना। तो हम लोग आज एमसीक्यू देखेंगे। आपको पता है कि हर चैप्टर के थ्योरी और एमसीक्यू जो है वो दोनों ही अपलोड किए जाते हैं। तो थ्योरी के लिए आपका अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं थ्योरी पोर्शन, एंड देन उसके एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। थ्योरी इसलिए कि आप ताकि समझ सकें कि आपकी क्या क्या चीज़ें जो है वो डिस्क्राइब किया गया है, चीज़ें आप अच्छे से समझ सकेंगे। और साथ ही साथ एमसीक्यू के लिए प्रैक्टिस के लिए आपका एमसीक्यू मैं आपको साथ ही साथ अपलोड करता हूँ, है ना। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर 9 जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये आपके पास क्यों ज़रूरी है? तो आपको पता है कि जैसे कि जेएसएससी सीजीएल, यहाँ पे आपको सीधे सीधे 20 क्वेश्चंस मिलते हैं और हर एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होता है, यानी कि 60 मार्क्स के जो है ये वेटेज है। तो ये आपका 60 मार्क्स का एक वेटेज है जेएसएससी सीजीएल के लिए। साथ ही साथ एसएससी सीजीएल में भी आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर आपके पास रेलवे हो, रेलवे के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जहाँ भी आपके पास कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ पे आपको ये कंपलसरी हो जाता है कि आप ये बुक पढ़ें। और ये कोई साधारण बुक नहीं है, आपको पता है दिस इज योर अरिहंत। अरिहंत का जो बुक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के लिए। तो ये बुक आपको एक बार जरूर जो है वो कंप्लीट करना चाहिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो से रिलेटेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज योर विंडो एनटी। विंडो एनटी में एनटी का क्या मतलब है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनटी? एनटी क्या होता था? तो आपको पता है न्यू टेक्नोलॉजी। माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था विंडोज एनटी, दैट इज न्यू टेक्नोलॉजी। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें, सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन ये कहता है इफ यू आर परफॉर्मिंग विंडोज 98, यू आर परफॉर्मिंग एन। देखो थोड़ा सा आपका ये सेटिंग थोड़ा सा इधर उधर है ना। चलिए, वी आर परफॉर्मिंग विंडोज 98, यू आर परफॉर्मिंग एन। अगर आप 98 विंडोज 98 परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं? इट मीन्स आप ये जो है वो एक अपडेट बता रहे हैं, दैट इज योर अपडेट। सेकंड, ठीक है। ये तीन चार क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से इधर उधर हो गए इनके ऑप्शंस, ठीक, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं। थोड़ा सा इधर क्वेश्चन जो है वो कुछ ऑप्शंस जो है ना थोड़ा सा इधर उधर हो रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं, सॉरी फॉर दैट, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विंडोज एक्सपी रिलीज्ड इन। विंडो एक्सपी कब रिलीज किया गया था? सो विंडो एक्सपी रिलीज हुआ था इन द ईयर ऑफ 2000। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल कौन सा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल कौन सा है? तो आपके पास ये विंडोज 7, MS 2010, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या? ये सॉफ्टवेयर है। तो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से हैं? तो दैट इज योर ओपन ऑफिस राइटर, है ना। तो ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज 95, विंडोज 98 एंड विंडोज एनटी आर नॉन एज, इस इन सब सारे विंडोज को आप क्या कहते हो? तो इन सारे विंडोज को ये कौन सा है? तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अलग अलग नाम है आपके 95 में, 98 एंड विंडोज एनटी न्यू टेक्नोलॉजी, ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? विच of the following is not a version of Windows operating system software for the PC? इनमें से कौन, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, नॉट अ वर्जन ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर द पीसी। पीसी के लिए कौन से नहीं है? तो आप देखे थे पीसी के लिए आपके पास क्या क्या आ गया था? विंडोज 98 एक्सपी था, लिनक्स था, एमई था, एक सेकेंड, 98 95 एक्सपी ये था। जबकि लिनक्स जो है वो आपके पीसी के लिए नहीं था, पर्सनल कंप्यूटर के लिए नहीं था, ये आपके पास डेस्कटॉप में लगते थे, दैट इज योर लिनक्स। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 में क्या दिया रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनबिल्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फाउंड इन एमएस विंडोज? एमएस विंडोज में कौन सा इनबिल्ड जो है वो नहीं होता था? नॉट एन इनबिल्ड सॉफ्टवेयर, कौन से सॉफ्टवेयर इनबिल्ड नहीं थे?
तो आप देखते थे MS पेंट, आप अगर पेंट के लिए एक सॉफ्टवेयर होता था, CD प्लेयर के लिए, डिस्क डिफ्रेगमेंट अगर करना हो तो उसके लिए होता था, वॉल्यूम के लिए अगर है, लेकिन MS वर्ड जो है वो आपके पास बाद में आया था, दैट इज MS ऑफिस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आया था। ठीक है, तो ये इनबिल्ट नहीं होता था, विंडोज के साथ इनबिल्ट नहीं है, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ऑफिस के अंदर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, दैट इज MS वर्ड। व्हाट इज द विंडो एक्सप्लोरर? विंडोज एक्सप्लोरर क्या था? तो विंडोज एक्सप्लोरर अगर आप देखें तो क्या है आपके पास विंडोज एक्सप्लोरर? इसके भी ऑप्शन मिक्स हो गए कहीं, है ना? चलिए वो 11 देखते हैं। एक दो क्वेश्चन जो है आपके थोड़े मिस हो रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? बैकग्राउंड ऑफ स्क्रीन इज नॉन एज। स्क्रीन के बैकग्राउंड जो है उसे आप क्या कहते हो? तो स्क्रीन के बैकग्राउंड को आप क्या कहते हो? डेस्कटॉप, दैट इज योर डेस्कटॉप। ओके। द बैकग्राउंड इमेज ऑफ डेस्कटॉप इज कॉल्ड। अगर डेस्कटॉप है उसके पीछे आप बैकग्राउंड में एक इमेज देखते हो, डेट इज योर वॉलपेपर, उसे आप वॉलपेपर कहते हो। द डेस्कटॉप ऑफ ए कंप्यूटर रेफर टू। कंप्यूटर के डेस्कटॉप जो है वो रेफर्स कौन से होंगे? डेस्कटॉप किसे कहेंगे? तो जो विजिबल स्क्रीन दिखता है दैट इज योर डेस्कटॉप। क्वेश्चन नंबर 14, ब्लिंकिंग इंडिकेटर दैट शोज यू आर वेयर द नेक्स्ट एक्शंस विल हैपन इज। तो आपका जो ब्लिंकिंग इंडिकेटर होता है जो कि शो करता है आपके नेक्स्ट एक्शन को, वो आपका क्या कहलाते हैं? तो दैट इज योर क्रसर। आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो क्रसर यहाँ पे, जैसे आपको ये पॉइंट दिख रहे हैं जो आपको मैं अभी यहाँ डॉट दिखा रहा हूँ, तो ये क्रसर, ये पॉइंट है, तो ये आपके क्रसर क्रसर जो है ऐसे एक वर्टिकल लाइन होता है, दैट इज योर क्रसर। ग्राफिकल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट लाइक फाइल, फोल्डर, ETCR। तो ग्राफिकल पिक्चर जो होता है रिप्रेजेंट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को एक फोल्डर की तरह, फाइल की तरह, उसे आप क्या कहते हो? दैट इज योर डेस्कटॉप। वो आपका डेस्कटॉप होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, ए और एन डैश कंटेंट प्रोग्राम दैट कैन सेलेक्टेड, जिसे आप सेलेक्ट कर सकते हो, दैट कैन बी सेलेक्टेड, दैट इज योर क्या होगा? दैट इज योर बटन। ठीक है, दैट इज योर बटन। टू ओपन डिस्क माउस पॉइंटर इज प्लेस्ड ऑन डिस्क आइकन एंड देन टू ओपन डिस्क, अगर डिस्क को आपको ओपन करना है तो आप माउस पॉइंटर को उस जगह पे प्लेस करते हो अंडर डिस्क आइकन एंड देन उसके बाद आप क्या करते हो? राइट क्लिक करते हो, डबल क्लिक करते हो, डबल लेफ्ट क्लिक करते हो, ये चीजें आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आप क्या करते हो? माउस को आप उस पर डबल क्लिक करते हो, यानी कि किसी भी फोल्डर फाइल को खोलना हो तो आप वहाँ पे माउस को ले जाके डबल क्लिक करते हैं, देन वो आपका फाइल जो है वो क्या होता है? ओपन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन यू want to move an icon on your desktop this is called। अगर आप किसी आइकन को मूव करना चाहते हो तो उसे आप क्या कहते हो? दैट इज योर कॉल्ड क्या होता है? दैट इज योर ड्रैग करना, ड्रैगिंग। क्वेश्चन नंबर 19, टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ अ फोल्डर इन विंडो। सो किसी भी फोल्डर, विंडोज में जो फोल्डर होते हैं उसके कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए विंडोज एक्सप्लोरर यू शुड, आपको क्या करना पड़ेगा? तो उसे ओपन करने के लिए आपको क्या करना होगा? उस पर क्लिक करना होता है, क्लिक ऑन इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, फैक्टर मेकिंग विंडो पॉपुलर इज। विंडोज को पॉपुलर बनाया उसके पीछे कौन से फैक्टर्स थे? तो उसके पीछे उसके जो फीचर्स थे, दैट इज योर डेस्कटॉप फीचर्स, उसके जो फीचर्स थे उन्होंने उसे काफी पॉपुलर बनाया। क्वेश्चन नंबर 21, ऑल द डिलीटेड फाइल, जितने भी फाइल डिलीट होते हैं वो कहाँ जाते हैं? तो वो आपके रिसाइकिल बिन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, जनरली यू एक्सेस द रिसाइकिल बिन। आप जनरली एक्सेस करते हो द रिसाइकिल बिन थ्रू एन आइकन लोकेटेड। किस तरह का वो जो आइकन होता है वो कहाँ पे लोकेट होता है? तो वो आपके कहाँ पे बने होते हैं? तो अगर डेस्कटॉप में जाएंगे तो एक कूड़ेदान की तरह आपका ऐसे जो है वो बना होता है, डस्टबिन की तरह, दैट इज योर क्या होते हैं? रिसाइकिल बिन। तो कहाँ होते हैं? वो डेस्कटॉप में होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एक्सेस अ फाइल फ्रॉम द कंप्यूटर स्टोर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एक्सेस अ फाइल फ्रॉम अ कंप्यूटर स्टोर। कंप्यूटर स्टोर से अगर एक्सेस करना हो तो क्या करेंगे? आप उसे फिर रिट्रीव करते हैं कंप्यूटर, फिर अगेन उसी जगह पे वो रिस्टोर हो जाता है। द क्वेश्चन नंबर 24, द टास्क बार इज लोकेटेड। जो टास्क बार होता है वो कहाँ पे आपके लोकेटेड होते हैं? ऑन द स्टार्ट मेन्यू, ऑप्शन ए, ऑप्शन सेकेंड एट द बटन ऑफ द स्क्रीन। तो आपके टास्क बार किसे कहते हैं? अगर स्क्रीन के जो बटन होते हैं, डेट इज योर
टास्क बार। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 अगर देखें, इन द स्प्लिट विंडो मोड, इन द स्प्लिट विंडो मोड वन टाइटल बार लुक्स डार्कर देन द अदर बिकॉज, एक जो है आपका टाइटल बार जो है वो डार्कर दिखता है दूसरे से, तो इसका क्या रीजन है? इट मींस द डार्कर टाइटल बार शो विंडो नॉट इन यूज, जो आपके पास डार्कर होते हैं वो आपके यूज में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, चूज चॉइसेस आर रेफर्ड टू एज, जो चॉइसेस होते हैं वो रेफर्ड टू एज, that is your option exit boot folder none of this, so choices are referred to as a exist। क्वेश्चन नंबर 27, डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट, डेट और टाइम आपके डेस्कटॉप में कहाँ पे होता है? तो डेट और टाइम जो है वो आपके डेस्कटॉप में कहाँ पे शो करता है? दैट इज योर ऑन टास्क बार। टास्क बार कहाँ होता है? तो नीचे में राइट साइड में जो है वो आपको शो करता है। अगर आपको याद हो तो डेस्कटॉप ऐसा कुछ था, और राइट साइड में ये जो नीचे वाला है दैट इज योर टास्क बार, और यहाँ आपके राइट साइड में कहीं ना कहीं डेट और टाइम आपको शो करता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट, इसमें कौन सा अप्रोप्रिएट है? अप्रोप्रिएट मेथड टू शट डाउन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर को अगर शट डाउन करना है तो कौन सा मेथड जो है वो अप्रोप्रिएट मेथड है? तो आप क्या करते हैं, क्लिक करते हो कहाँ पे? स्टार्ट में, देन सेलेक्ट द शट डाउन। आप शट डाउन के लिए जो है वो इस पे क्लिक करेंगे तो ये शट डाउन होगा। दिस इज योर अप्रोप्रिएट। रीस्टार्ट करना है तो देन रीस्टार्ट करेंगे। स्विच यूजर मतलब यानी कि अगर आप एक एक्टिव यूजर हैं, दूसरे कोई अगर आप अपने लैपटॉप किसी और को देना चाहते हो तो आप वहाँ स्विच यूजर कर दे, ताकि वो आपके जो करंट फाइल हैं, करंट जो विंडोज हैं उसमें आपके जो फाइल्स हैं वो एक्सेस न कर सके, तो आप स्विच यूजर करके किसी और यूजर्स को आप अपने लैपटॉप दे सकते हैं यूज करने के लिए ना। स्विच ऑफ मॉनिटर, ये आपका यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा नहीं होता है, दैट इज योर शट डाउन। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है, एंड मेन्यू इज अवेलेबल एट विच बटन, एंड जो मेन्यू होता है वो किस बटन में आपका अवेलेबल होता है? दैट इज योर स्टार्ट बटन में आपके पास एंड मेन्यू होता है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन यू इंस्टॉल अ न्यू प्रोग्राम, जब आप एक न्यू प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हो ऑन योर कंप्यूटर, इट टिपिकली एडेड टू द मेन्यू, ये जो है वो ऐड हो जाता है किस मेन्यू में? तो ये ऐड होता है आपके सारे प्रोग्राम, जो ऑल प्रोग्राम्स दिखेंगे वहां पे आपके ये ऐड हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाई डू यू लॉग ऑफ योर कंप्यूटर व्हेन गोइंग आउट फ्रॉम योर ऑफिस, आप जब भी ऑफिस से जाते हो बाहर तो आपको क्यों जरूरी है कि आप अपने कंप्यूटर को लॉग ऑफ कर दें? ये क्यों जरूरी है? तो इसके लिए ऑप्शन देखिए, समवन माइट स्टील योर फाइल्स, पासवर्ड ईटीसी, करेक्ट, इसलिए आप लॉग आउट करके जाते हो। ऑर्डर टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, नहीं, आप इसके लिए शट डाउन इलेक्ट्रिसिटी सेव के लिए नहीं है, क्योंकि आप अगर चार्जिंग पॉइंट खोल देते हैं तो भी इनकी बैटरी से ये चलता रहेगा। लॉगिंग ऑफ इज एसेंशियल टू इंक्रीज परफॉर्मेंस, नहीं, परफॉर्मेंस इंक्रीज के लिए नहीं होता है। लॉगिंग ऑफ इज मैंडेटरी बिफोर यू गो आउट, ये भी मैंडेटरी नहीं है कि आप लॉग इन करो, लेकिन आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो क्रेडेंशियल्स चोरी ना हो जाए उसके लिए आप क्या करते हो? आप लॉग ऑफ करके जाते हो, लॉग आउट करके जाते हो, ताकि कोई पासवर्ड चुरा ना ले। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, that is which of the following refers to the rectangular area for displaying information and running program, ये कौन से हैं? तो ये आपके एक रेक्टेंगुलर जो है वो आपका डिस्प्ले होता है, दैट इज योर विंडो, आपको वहाँ पे चीजें शो करती है जो आपके प्रोग्राम्स रन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार, व्यूज एंड डॉक्यूमेंट्स, वर्क स्पेस आर कंपोनेंट ऑफ डेस्क प्रोग्राम, ये किसके प्रोग्राम्स हैं? तो दैट इज योर विंडोज, ये आपके विंडो के प्रोग्राम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 34, एक्टिव विंडो मीन्स द, एक्टिव विंडो का क्या मतलब होता है? एक्टिव विंडो का मतलब होता है कि आपके जो विंडो है वो एक्टिव है। इट मीन्स एक्टिव विंडोज आर डिजाइंड बाय अ डिफरेंट कलर टूल बार दैट आर ओपन विंडो, अगर आप विंडो में ओपन करते हैं तो जो भी आपके एक्टिव विंडो होते हैं वो एक कलर, अलग कलर से दिखता है, डार्कर होते हैं, लाइट कलर होते हैं। विंडो दैट इज करंटली ओपन, और जो करंटली ओपन होती है यानी कि बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 35, द मैक्सिमाइज अ विंडो मीन्स, विंडो को मैक्सिमाइज करने का क्या मतलब होता है? विंडो को मैक्सिमाइज करने का मतलब होता है कि आप उसे एक्सपेंड कर रहे हो पूरे डेस्कटॉप में। तो देख लो क्या है, एक्सपेंड इट टू द फिट ऑफ द डेस्कटॉप, सो ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, टू श्रिंक अ विंडो टू एन आइकन
टू श्रिंक अ विंडो टू एन आइकन, किसी भी विंडोज को एक आइकन में श्रिंक करना क्या कहलाता है, तो उसे आप मिनिमाइज करते हो, तो मिनिमाइज अ विंडो, विंडो को मिनिमाइज करना। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिस्ट ऑफ द कमांड दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन, इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिस्ट ऑफ कमांड दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन, जो कि स्क्रीन में दिखता है, दैट इज योर मेन्यूज, मेन्यूज आपके स्क्रीन में दिखते हैं। कमांड आर द टॉप ऑफ स्क्रीन सच फाइल एडिट फॉन्ट टूल्स टू द ऑपरेट टू द चेंज थिंग्स विद इन द प्रोग्राम कम्स अंडर, ये किसके अंडर आते हैं, तो ये आपके अंडर किसके होंगे, फाइल्स एडिट फॉन्ट टूल, दैट इज योर मेन्यू बार के अंदर। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज एन ऑन स्क्रीन डिस्प्ले लिस्टिंग ऑफ अवेलेबल ऑप्शंस ऑफ फंक्शन ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर में कौन से हैं, तो दैट इज योर मेन्यू का है आपके ऑप्शन 5, दैट इज योर मेन्यू। मेन्यू आर द पार्ट ऑफ, मेन्यू जो है वो पार्ट है, किसका पार्ट है, तो मेन्यू एक यूजर इंटरफेरेंस का पार्ट है। सो ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 41, फॉर क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए यू यूज विच कमांड ऑफ ए फाइल मेन्यू, कौन से कमांड आप जो है वो यूज करेंगे, दैट इज योर, आपको क्या करना हो, न्यू अगर ओपन कर, न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए तो न्यू करने के लिए ऑप्शन थर्ड, दैट इज न्यू। क्वेश्चन नंबर 42, विच मेन्यू इज सेलेक्टेड टू कट कॉपी एंड पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट करने के लिए आपके पास कौन से मेन्यू जो है वो सेलेक्ट करने होते हैं, तो उसके लिए आपको एडिट के ऑप्शन में जाएंगे जहां आपको कट कॉपी पेस्ट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 43, हेल्प मेन्यू इज अवेलेबल इन विच बटन, हेल्प जो मेन्यू होता है वो आपके कहाँ पे होंगे, हेल्प मेन्यू आपके स्टार्ट बटन में हेल्प मेन्यू मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 बताता है, इट इज इजियर टू चेंज द नेम ऑफ द फाइल यूजिंग डैश प्रोसेस, अगर किसी भी फाइल का नाम चेंज करना हो तो आप इस प्रोसेस से इजीली कर सकते हैं, इजियर होगा वो, दैट इज योर रीनेम करके, रीनेम अगर करते तो आप नाम डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, द स्टेप इन्वॉल्व टू ओपन अ डॉक्यूमेंट आर, जो आपके स्टेप इन्वॉल्व हैं एक डॉक्यूमेंट को ओपन करने में, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, तो आपके पास है, सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट टू ओपन फ्रॉम द फाइल डाउन मेन्यू, जो आपको फाइल चाहिए वो आप उनमें से चूज करेंगे, एंड देन क्लिक ऑन द ओपन ऑप्शन इन द टूल मेन्यू, और फिर उसे आप ऑप्शन उसे ओपन करोगे, इट मींस ऑप्शन थर्ड इज योर करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 46, ए कंप्यूटर मैसेज इज, डू यू रियली वांट टू डिलीट द सेलेक्टेड फाइल्स, द यूजर क्लिक यस की, इट इज कॉल्ड, तो देखो आपको एक पॉपअप विंडो खुल के आता है जब आप किसी भी फोल्डर फाइल्स को डिलीट करते हैं, तो आपके पास एक पॉपअप होता है जिस पॉपअप में लिखा होता है, डू यू रियली वांट टू डिलीट द फाइल, सेलेक्टेड फाइल, तो यूजर आपको यस पे क्लिक करता है, तो ये क्या होता है, तो ये आपका एक कंफर्मेशन लेने के लिए होता है, इट मीन्स आपके रिस्पॉन्स को जो है वो यूजर के रिस्पॉन्स को लेने के लिए ये किया जाता है कि आप एग्री हैं, और ये देन डिलीट कर देते हैं फाइल को। क्वेश्चन नंबर 47, ए सिंबल और क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन दैट प्रमोट्स यू टू मेक एक्शन एंड टेल द कंप्यूटर व्हाट डू द नेक्स्ट, ना, सो दिस इज योर prompt and dialog box। क्वेश्चन नंबर 48, डैश मेन्यू टाइप इज नॉन एज अ ड्रॉप डाउन मेन्यू, इनमें से कौन ऐसे मेन्यू टाइप हैं जो कि ड्रॉप डाउन मेन्यू है, दैट इज योर, किधर गया, पुल डाउन, पुल अप, पुल डाउन, ये रहा क्वेश्चन ऑप्शन 5, दैट इज योर पुल डाउन। क्वेश्चन नंबर 49, अ डैश इज एन एडिशनल set of commands that the computer computer display displays after you make a selection, तो ये क्या है आपके पास, एक डायलॉग बॉक्स जो है वो आपको सेट करके देता है, दैट इज योर डायलॉग बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 50, एनीथिंग रिटेन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड, कुछ भी आप स्क्रीन पे लिखते हो तो आपका क्या कहलाता है, दैट इज योर टेक्स्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 51, डैश लेट्स यू लीव अ स्क्रीन और प्रोग्राम, डैश लेट्स यू लीव अ स्क्रीन और प्रोग्राम, उससे अगर आपको क्या करते हो, दैट इज योर एग्जिट कर लेते हैं,
दैट इज योर एग्जिट। अगर आप वहां से निकल जाते हैं, एग्जिट करते हैं, दैट लीव्स द प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 52, a dash is an icon on the desktop that provide a user with immediate access to the program और फाइल। ये आपके क्या होते हैं, जो एक्सेस इमीडिएटली एक्सेस करने के लिए होते हैं, दैट इज योर शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स में आप डायरेक्टली वहाँ चले जाते हैं, नहीं तो आपको डायरेक्ट एक पाथ होके जाना होता है। मान लो कोई फोल्डर है तो उसे आप पाथ होके जाएंगे इस फोल्डर पे, और नहीं तो अगर इसके शॉर्टकट क्रिएट किए हैं तो आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर के मटेरियल्स आपको शो हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीएफ। आरटीएफ के फुल फॉर्म क्या है, तो आरटीएफ के फुल फॉर्म होते हैं रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 54, द एक्सटेंशन फाइल पेंट। पेंट के एक्सटेंशन क्या होते हैं, तो पेंट के लिए आपके एक्सटेंशन क्या होते हैं, सो द एक्सटेंशन ऑफ पेंट इज योर जेपीजी, पीएनजी, बीएमपी, ये सारे जो हैं वो आपके पेंट के एक्सटेंशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन यूज टू ओपन कैलकुलेटर। कैलकुलेटर को ओपन करने के लिए क्या ऑप्शन यूज किया जाता है। सो हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 55 में, तो आपको अगर कैलकुलेटर ओपन करना है तो आप क्या करोगे, स्टार्ट बटन पे जाओगे, फिर ऑल प्रोग्राम में जाते हैं, वहाँ ऑल प्रोग्राम में क्या है, एसेसरीज है, एसेसरीज के अंदर आपको कैलकुलेटर मिलेगा। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 56, डैश इज एन इजी टू यूज इंटरफेस टू प्ले डिजिटल मीडिया फाइल। तो ये कौन से आपके इजी टू यूज इंटरफेस है, दैट इज योर मल्टीमीडिया, दैट इज मीडिया प्लेयर। क्वेश्चन नंबर 57, टू स्टार्ट स्पाइडर सॉलिटरल गेम। अगर आप स्पाइडर सॉलिटर गेम करना स्टार्ट करना चाहते हैं, यू यूज टू फॉलो, तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे, तो ये पाथ फॉलो करोगे आप, स्टार्ट पे जाएंगे, ठीक है, देन ऑल प्रोग्राम, देन गेम्स, और गेम्स के अंदर कौन से हैं, तो स्पाइडर सॉलिसिट, यानी कि ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 कहता है व्हेन यू कट और कॉपी इंफॉर्मेशन इट गेट प्लेस्ड इन द, और ये कहाँ पे प्लेस हो जाता है, तो ये आपके प्लेस हो जाते हैं कहाँ पे, दैट इज योर क्लिप बोर्ड के अंदर प्लेस होते हैं। एक क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड क्या कहलाता है, तो क्लिपबोर्ड क्या कहलाता है, इट इज अ टेम्पोररी स्टोरेज इन ए कंप्यूटर मेमोरी एंड टेम्पोररी स्टोर दैट कट और कॉपी डाटा। तो अभी आपने इसके पहले देखा था कि जो कॉपी कट कॉपी वाले होते हैं वो कहाँ रहते हैं, क्लिपबोर्ड में, यानी कि क्लिपबोर्ड कौन से हैं, टेम्पोररी स्टोरेज है कंप्यूटर मेमोरी की, जो कि कट कॉपी पेस्ट वाले जो कट कॉपी वाले जो डाटा है उसे स्टोर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, व्हाट इज कमांड यूज टू रिमूव टेक्स्ट और ग्राफिक फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट, द इंफॉर्मेशन इज देन स्टोर्ड ऑन द क्लिपबोर्ड सो यू कैन पेस्ट इट। आप उसे पेस्ट कर सकते हैं, दैट इज योर कट। जो आपने कट किया था उसे आप क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, और वो क्लिपबोर्ड में तब तक स्टोर होता है। अ सेव डॉक्यूमेंट इज रेफर्ड टू एज अ, जो सेव डॉक्यूमेंट होता है उसे आप रेफर करते हो कहाँ पे, तो वो रेफर करते हो आप फाइल प्रोजेक्ट के, सॉरी फाइल के अंदर, ठीक है। 62, द नेम गिवन टू अ डॉक्यूमेंट बाय द यूजर इज कॉल्ड। जो आप डॉक्यूमेंट का नाम देते हो उसे आपका क्या कहलाता है, दैट इज योर फाइल नेम, जो आप फाइल का नाम देते हो। क्वेश्चन नंबर 63, अ डैश इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव्ड एज अ यूनिट। जो इंफॉर्मेशन कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है एज ए यूनिट जो सेव करते हो, दैट इज योर कॉल्ड फाइल। इंफॉर्मेशन केप्ट अबाउट अ फाइल इंक्लूड, फाइल के फाइल को इंक्लूड करके करते हैं, दैट इज योर साइज। क्वेश्चन नंबर 65, ए फाइल इज ऑफ्टन रेफर टू एज अ, एक फाइल जो है वो ऑफ्टन रेफर किया जाता है, दैट इज योर फाइल के लिए डॉक्यूमेंट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्या है, फॉल्स है। कन्विंसिंग फाइल मीन्स, फाइल के लिए कौन से जो है वो स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हम लोग चारों सारे ऑप्शंस देखते हैं। एवरी फाइल इन अ सेम फोल्डर मस्ट हैव अ यूनिक नेम, या क्योंकि अगर आप सेम फोल्डर के अंदर सेम नाम लिखेंगे तो वो आपका एग्जिस्टिंग फोल्डर दिखाएगा और वो नाम नहीं लेगा, इसलिए आपके यूनिक नेम होना जरूरी है। द फाइल नेम कम्स बिफोर द डॉट, डॉट के पहले आपके पास जो है फाइल का नाम होना चाहिए। द फाइल एक्सटेंशन इज अनदर नेम फॉर द टाइप, ये जो है वो फाइल एक्सटेंशन जो होता है वो उस नाम का एक अदर टाइप होता है। द फाइल एक्सटेंशन कम बिफोर द डॉट, नहीं, डॉट के बाद जो होता है वो एक्सटेंशन होता है। सो ऑप्शन फोर्थ इज योर आंसर, करेक्ट आंसर। नाउ फिफ्थ चेक करते हैं, फाइल में शेयर द सेम नेम और द सेम एक्सटेंशन बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम। सेम नाम आप रख सकते हैं लेकिन अलग अलग जो है वो आपको ट्राइब में आपको रखना होता है, सेम जगह पे आप नहीं रख सकते हैं, सेम टाइम पे आप नहीं रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, फाइल एक्सटेंशन आर यूज्ड इन ऑर्डर टू, फाइल एक्सटेंशन का जो यूज होता है वो किस ऑर्डर में होता है,
that is your identify the file type. Question number 68. Which of the following contain at the end of the file name and help the determine the type of file? Which of the following content at the end of the file name and help to determine the type of file? उस टाइप के फाइल को डिटरमाइन करने के लिए जो हम लोग करते हैं, that is your file extension. Question number 69. .bas .doc .htm एग्जाम्पल ऑफ एन कंप्यूटिंग, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? दैट इज योर एक्सटेंशन, क्योंकि डॉट के बाद जो होते हैं वो होते हैं आपके एक्सटेंशन. क्वेश्चन नंबर 70. व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ए वर्ड डॉक्यूमेंट? वर्ड डॉक्यूमेंट जो है उसके बाय डिफॉल्ट जो है वो क्या है? .doc. दैट इज योर ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 71. यू ऑर्गेनाइज फाइल बाय स्टोरिंग देम, आप जो है वो ऑर्गेनाइज करते हो फाइल को स्टोरिंग देम, किस तरीके से? तो आप इसे एक फोल्डर में आप उसे ऑर्गेनाइज वे में करते हैं. क्वेश्चन नंबर 72. डैश में बी इंक्लूडेड इन अदर फोल्डर वाइल मेकिंग हेरिकल स्ट्रक्चर फोल्डर, तो ये होते हैं आपके सब फोल्डर. फोल्डर के अंदर आप फिर से फोल्डर रखते हो, ये आपने फोल्डर लिया, ठीक है, इसके अंदर फिर आपने एक फोल्डर किया, तो ये आपके सब फोल्डर कहलाते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 73. विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द कंटेनर यूज टू स्टोर रिलेटेड डॉक्यूमेंट लोकेटेड ऑन द कंप्यूटर? यह कंप्यूटर में कहाँ लोकेटेड होते हैं? तो ये कंप्यूटर के आपके फोल्डर में लोकेट होता है. क्वेश्चन नंबर 74. यू कैन कीप योर पर्सनल फाइल फोल्डर इन, अपने आप पर्सनल फाइल फोल्डर को कहाँ पे सेव करके रखते हैं? तो ये आप अपने डॉक्यूमेंट में, अपने डॉक्यूमेंट को कहाँ रखते हैं? तो डॉक्यूमेंट के अंदर, माय डॉक्यूमेंट में. ओके. क्वेश्चन नंबर 75. व्हेन एम्बेडिंग ऑब्जेक्ट्स इनटू डॉक्यूमेंट वन ऑफ द फॉलोइंग अकर, इसमें से कौन से क्या जो है वो होता है? दैट इज योर एम्बेडिंग ऑब्जेक्ट बिकम ए पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट. एम्बेडेड जो होता है वो पार्ट का एक डॉक्यूमेंट का एक पार्ट होता है. क्वेश्चन नंबर 76. विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की रिप्रेजेंट द करेंट सीक्वेंस फॉर कॉपी पेस्ट एंड कट? कॉपी के लिए होता है कंट्रोल. आप जानते हो कि अगर आपको कोई भी चीज कॉपी करना है तो आप क्या करते हो? कंट्रोल सी. कंट्रोल सी कहाँ पे है आपके पास? यहाँ और यहाँ पे ऑप्शन 2 एंड 4 के लिए. तो ये आपका चला गया 1 एंड 3. उसके बाद क्या चाहिए? पेस्ट. पेस्ट होता है कंट्रोल वी. सो कंट्रोल वी यहाँ पे आपके ऑप्शन 2 में दिख रहे हैं, दैट इज योर कंट्रोल वी. सो ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू डिलीट कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द क्रेसर? क्रेसर के अगर लेफ्ट में आपको डिलीट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो उसके लिए हम लोग बैक स्पेस का यूज करते हैं, ऑप्शन 5. नाउ क्वेश्चन नंबर 78. टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर, कंप्यूटर को अगर रिस्टार्ट करना है, द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ की, अगर रिस्टार्ट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? दैट इज योर कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट. अगर ये हम लोग करते हैं तो आपके पास रिस्टार्ट के लिए रिस्टार्ट हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 79. विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू क्लोज करंट और एक्टिव विंडो? अगर एक्टिव विंडो है तो उसे अगर क्लोज करना हो तो अल्ट F4 जो है वो आप प्रेस करते हो, दैट इज योर ऑप्शन ए इज योर करेक्ट वन, है ना? तो चलिए हम लोग जो है वो आज देखे चैप्टर 9 जो है वो चैप्टर्स 9 के हम लोग जो है वो MCQ जो है वो आज कंप्लीट किए हैं, है ना? नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर 10 है, चैप्टर 10 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में आप पढ़ते हो और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है ना? उसके बाद आपके इलेक्ट्रॉनिक मेल है, तो ये सारी चीज़ें आउटलुक हैं. तो ये चीज़ें जो है आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आता है, तो वो आपके 2 से 3 पार्ट में होंगे, है ना? प्रॉब्ली मैं 2 पार्ट में कवर करने की कोशिश करूँगा कि 2 पार्ट में वो कवर हो जाए, है ना? चलिए तो आज हम लोग यहीं रखते हैं, है ना? और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना? ताकि आपको जो है वो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन मिलता रहे. ठीक है, चलिए, ओके.